तो हेलो एवरीवन, आई एम लीना फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यूजुअली मैथ्स में बहुत सारे टाइप ऑफ इक्वेशंस देखते हैं, बट हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एक डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव यानी कि देखो dy बाई डी एक्स, उसमें एक वेरिएबल ऐड हुआ है और जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट है q। अगर इस टाइप का इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है तो वो काइंड ऑफ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे तो वो बहुत सारे फॉर्म्स में मिल जाएंगे, है ना, बट मेनली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आज का जो टॉपिक रहेगा ना, वो वहां पे हम क्या करेंगे, जो जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ये करने से पहले हमें पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब कैसे हम जानेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, तो फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में है तभी जाके हम आगे प्रोसीड करेंगे टू फाइंड आउट इफ इट इज एग्जैक्ट और नॉट। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या रहेगा कि हमें कंडीशन देखना है, कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कंडीशन क्या होगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y would be equal to partial derivative of m with respect to, sorry, partial derivative of n, okay, partial derivative of n with respect। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी हम बोलेंगे कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अब हमें जब पता चल गया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, नेक्स्ट उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन वाई, सॉरी इन एन फ्री ऑफ एक्स, डी वाई इक्वल टू सी। तो ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला है उसका जनरल सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे क्या है देखो, एम डी एक्स, एम क्या है, एम हमें यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज द एम, डी एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, है ना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, फ्री ऑफ एक्स, मतलब जो एन है उसमें सपोज अगर एक ऐसा टर्म है 3x प्लस 2y, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्म्स इन एन फ्री ऑफ एक्स, मतलब x वाले टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, बचा क्या 2y, तो हम 2y लिख के उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, एन इक्वल टू के साइड में तो c रहेगा ही। ठीक है, तो ये जो थ्योरी पार्ट था आई होप समझ आया होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल में, एक क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं कि वो काम करता है या नहीं, है ना।
प्लीज देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। tan y प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y डी वाई इक्वल टू 0, ये हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, हम इस इक्वेशन को अपना बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द above द गिवन इक्वेशन विथ, हमारा बेसिक इक्वेशन क्या था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो dx का साइड में क्या है, tan y प्लस एक्स, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan y प्लस एक्स। नेक्स्ट क्या है dy का कोएफिशिएंट क्या है, n है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x सेक स्क्वायर y डी सेक स्क्वायर y माइनस 3y। m और n की वैल्यू हमें मिल गई, कंपेयर करने से हमें मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, ये तो स्टेप 1 था, है ना। नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं, और एग्जैक्ट नहीं होने के लिए या होने के लिए हमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना था, डो एम बाई डो वाई इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स। इसका मतलब m का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y एंड n का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग m with respect to y and n with respect to x। ठीक है, m को y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो डो m अपॉन डो y का वैल्यू कितना आएगा, डो बाय डो y ऑफ m की जगह में हम पुट कर सकते हैं tan y प्लस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप हम क्या कर सकते हैं, इसको डो बाय डो y ऑफ tan y सॉरी प्लस डो बाय डो y ऑफ x। और हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि जिसके रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल है देन इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, बट हमारा वेरिएबल क्या है, x है, तो x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बचा डो बाय डो वाई ऑफ tan y, और tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर y। तो फाइनल इसका आंसर क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर y, और ये किसका वैल्यू है, डो m अपॉन डो y। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, डो n अपॉन डो x। डो n अपॉन डो x मतलब n के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x सेक स्क्वायर y माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम डो बाय डो एक्स ऑफ पहला टर्म को ले लेते हैं, सेक स्क्वायर y माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ डी वाई। डन। देखो अगेन यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट हमारा वेरिएबल y है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। ठीक है,
यहाँ पे भी सेम चीज है, देखो x तो हो जाएगा बट ये y वाला है सेक्स स्क्वायर y ना, तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, है ना, और जो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर y। तो यहाँ पे आप चीज देख सकते हो कि डो m बाय डो y की जो वैल्यू है, देयरफॉर डो m अपॉन डो y इज इक्वल टू डो n अपॉन डो x। तो हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इट इज एग्जैक्ट, देयरफॉर गिवन differential equation is exact। ये तो कंक्लूड हमने कर लिया, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है उसका हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो लेट्स सी। सो थर्ड स्टेप था हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म क्या था, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री ऑफ x dy। अब जब भी जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हो इतना बड़ा सा लिखना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्टली उसका निकाल पाओगे, आप खुद कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। सो m की वैल्यू कितनी थी, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन से हमने निकाला था, m का वैल्यू था tan y प्लस एक्स, ठीक है, सेम चीज हम पुट कर देंगे tan y प्लस एक्स dx, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा लिखने का मतलब क्या है वो आपको अभी समझ आएगा। टर्म्स इन n फ्री ऑफ x, हम जो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे देखो n की दो टर्म है, पहला टर्म है x सेक्स स्क्वायर y माइनस 3y। अब जब अगर हम टोटल n को ले लेंगे ना तो उस वहां पे गलत हो जाएगा, हम क्या करेंगे वही टर्म लेंगे जिसमें x ना हो, इसमें तो x दिख रहा है तो ये वाला टर्म को हम नहीं लेंगे, हम ओनली लेंगे -3y, है ना। सो इंटीग्रेशन -3y dy इक्वल टू c, c इज नथिंग बट ए कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करेंगे, आप अलग अलग से भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन tan y dx प्लस इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन 3y dy इक्वल टू c। सिंपल तरीके से मैं कर रही हूँ, जो जो कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, देखो ये dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, और ये y वाला टर्म है तो इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, y बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा इंटीग्रेशन dx, नेक्स्ट में x dx है एंड माइनस यहाँ पे 3 देखो 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, बचेगा y dy, ठीक है, इज इक्वल टू c। इंटीग्रेशन dx कितना होता है, दैट विल बी x, है ना, तो x tan y डन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx दैट इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ y दैट इज y स्क्वायर अपॉन 2। अगर आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है कैसे ये हो रहा है, ये उसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx का x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, है ना। तो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, फिर भी सपोज यहाँ पे x है ना, x के पावर में 1 है, तो अगर हम करके देखें तो x की पावर में 1 dx, n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो x 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 दैट इज x की पावर 2 बाई 2। इस तरह से हम ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स आ गए, थोड़ा सा बस इसमें मैनिपुलेट कर देते हैं इधर उधर, तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2x tan x प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 3y² इज इक्वल टू 2c। एंड अगर एक कांस्टेंट है उसका डबल भी एक कांस्टेंट ही होने वाला है, राइट। तो हम उसको एक नया ये में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, प्रेजेंट कर 3y² इक्वल टू c, और ये अपना निकल गया जनरल सॉल्यूशन फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था। आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।